देखिए, जन भावनाओं के अनुरूप ये गलत निर्णय हुआ है। धौरिमना और गुड़ामालानी हमेशा बाड़मेर जिले का हिस्सा रहे हैं और यहाँ से सीधा जुड़ाव बाड़मेर जिले से है धौरिमना और गुड़ामालानी की जनता का। अगर बात धौरिमना की जाए तो उनके लिए या तो बाड़मेर होते हुए बालोतरा जाना पड़ेगा या फिर यहाँ से राम जी का गोड़ होते हुए राम जी गोड़ जाएंगे, फिर गुड़ामालानी जाएंगे, फिर वहाँ से बालोतरा जाना पड़ेगा। धौरिमना की जनता बाड़मेर जिला मुख्यालय में कामकाज के लिए महज 2-3 घंटे में काम निपटाकर अपने घर आ जाती थी। और अभी अगर धौरिमना की जनता बालोतरा हेडक्वार्टर पे जाए अपने काम के लिए तो हमें नहीं लगता कि कम से कम 15 से 18 घंटे में वो वापस आ जाए। बहुत दूरी है, फिर साधन की भी व्यवस्था है, अलग अलग क्षेत्र से होकर गुजरना पड़ता है और ये जन अनुरूप के हित के अंदर नहीं है। इसको लेकर के गुड़ामालानी और धौरिमना की जनता पिछले 4 दिनों से आदरणीय हेमाराम जी और हमारे यहाँ सब इन वरिष्ठ जनों के नेतृत्व में धरना और प्रदर्शन कर रही है और इसका हम समर्थन करते हैं। इस धरने के अंदर केवल 2 पार्टियां आई है या सभी लोग? देखिए, हेमाराम जी भी यही कह रहे हैं, ये पार्टियों से ऊपर उठकर धौरिमना और गुड़ामालानी के लोगों के मान सम्मान और स्वाभिमान का प्रदर्शन है। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं लोगों के अंदर आक्रोश इस बात का है कि वह लोग बालोतरा में जाना पसंद ही नहीं करते, लेकिन बैक डेट से 31 दिसंबर तक जब सारी सीमाएं फ्रीज कर दी गई थी, उसके बाद में 2 तारीख की रात को 9-10 बजे जैसे ये ऑर्डर आते हैं तो उसी दिन से जनता भड़क उठी थी और ये सड़कों पे आई है। निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय के अंदर अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो बहुत बड़े प्रदर्शन होंगे, उग्र आंदोलन होंगे, गुड़ामालानी की धौरिमना की सड़कें जाम होगी। और जिस प्रकार नौजवानों के अंदर, किसानों के अंदर आक्रोश दिख रहा है, इससे लग रहा है अगर आवश्यकता पड़ी आने वाले समय के अंदर तो शायद बाड़मेर कलेक्टर कार्यालय का घेराव करना पड़ा या फिर बालोतरा कार्यालय का घेराव करना पड़ा और आवश्यकता पड़ी तो यहाँ के किसान और नौजवान इतने मजबूत है कि जयपुर सचिवालय को भी घेर लेंगे, लेकिन जो इनके हक और अधिकार की मांग है इसको ये जीत कर रहेंगे, ऐसा हमें अनुमान लग रहा है। आपके विधायक राज्य में मंत्री 2 साल बेमिसाल और विकास रथ के माध्यम से 2 साल का लेखा जोखा दे रहे हैं गुड़ामालानी की जनता। देखिए, वो क्या है, पहली बार विधायक बने हैं, लेकिन मैं उनको माननीय मंत्री महोदय जी कहना चाहता हूँ कि यही मालानी के नौजवान और किसान हैं, किसान के बेटे हैं जिन्होंने अपने कंधों पर बिठाकर आपको विधानसभा के अंदर भेजा। इसलिए नहीं भेजा कि आपको इनको तोड़ मरोड़ के अलग अलग भागों के अंदर बांट दो। इन्होंने सोचा था कि हमारा किसानों का जो रुका हुआ आदान अनुदान वो दिलाएंगे, बीमा क्लेम दिलाएंगे, किसानों के हित के फैसले लेंगे। लेकिन ये तो एक तरफ से किसानों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनको कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। तो मंत्री जी यही नौजवान और किसान के बेटे हैं, अगर आपको कंधों पर बिठाकर सत्ता के शिखर पर बिठा सकते हैं तो आने वाले समय में आपको ज़्यादा नीचे आते टाइम नहीं लगेगा। इसलिए आप जन भावनाओं को समझें, देखें, अगर आपसे भूल हुई है, गलती हुई है तो उसमें समय रहते सुधार करके जनहित के अंदर निर्णय लें। गुड़ामालानी और धौरिमना की जनता को न्याय दिलाते हुए इनको पुनः बाड़मेर जिले के अंदर शामिल किया जाए। मंत्री जी कह रहे हैं कि कोई भी काम मैं जब करवाता हूँ तो जनता से सलाह लोगों से पहले उनका सुझाव लेता हूँ, उसके बाद में जो है बड़े फैसले। देखिए, अगर सुझाव लिए होते तो ये इतने हजारों किसान नौजवान सड़कों पर नहीं उतरते। जब 31 दिसंबर को सीमाएं फ्रीज हो गई, सारी बाड़मेर जिले के अंदर हमारे धौरिमना क्षेत्र की जिला परिषद में वार्ड के अंदर लिस्टों के नाम भी आ गए। फिर 2 दिन बाद 2 तारीख की रात को ये 9-10 बजे फैसला आता है, ये होता है। तो आप देखते हो कि ये लोगों को पूछ के उनकी राय मशवरा सलाह मशवरा लेके काम किया होगा। मैं नहीं मानता और यहाँ की पूरी क्षेत्र की जनता भी नहीं मानती और उनकी भावनाएं आज आपने सड़कों पे देखी और पिछले 2-3 दिन से भी देख रहे हो। समय रहते अगर सही ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा। आदरणीय हेमाराम जी के नेतृत्व में हम सब लोग एक हैं और एक रहेंगे और इस जो ये गलत निर्णय लिया है, इस अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई में हम सब एक हैं और पुरजोर तरीके से मिलकर के लड़ेंगे और जीतेंगे। पश्चिम के बड़े नेता जो देवव्रत और पश्चिम के गांधी जिसे लोग कहते हैं, राजनीति से जिन्होंने संन्यास ले लिया, लेकिन 2 रात हम सब देख रहे हैं धरने पे उन्होंने गुजारी है। देखिए, हेमाराम जी का राजनीति के अंदर बहुत बड़ा लंबा तजुर्बा है, 50 वर्ष से इनको राजनीति का अनुभव है और आप देख सकते हो कि 80 वर्ष की आयु के अंदर और यहाँ रात को -5 डिग्री टेम्परेचर के अंदर सड़कों पे गुजारनी बहुत टेढ़ा काम है। नौजवान जो 25-30 वर्ष की उम्र में वो भी बाहर नहीं सो सकते, लेकिन आज 80 वर्ष की उम्र के अंदर 6 बार के विधायक,
राजस्थान में पूर्व सरकार में मंत्री रहे 2 बार, प्रतिपक्ष नेता रहे। इतना लंबा अनुभव होते हुए जब कहीं न कहीं जन भावना के विरुद्ध ये निर्णय वर्तमान की सरकार के द्वारा लिया गया, तब लोग सड़कों पे उतरे हैं। नहीं तो सड़कों पे आना कहाँ आसान है। अब बताओ, किसानों की सीजन है, जीरे के अंदर पानी देना है, इसबगोल के अंदर पानी देना है, भरी सीजन है।